सोच समीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिसेंटली महाराष्ट्र में यहाँ की सरकार ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो भी ऑटो चालक है, अगर उन्हें मराठी भाषा नहीं आती तो उनकी लाइसेंस और जो भी परमिट है उसको रद्द कर देने की चेतावनी दी है। सबसे अजीब बात तो ये है कि जहाँ सरकार को जहाँ सड़क की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ परिवहन के लिए पैसेंजर से लेकर हर किसी के लिए फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पर यह मराठी मानुस मराठी भाषा ये मुद्दा को आगे लेकर आते हैं। आप सभी ने देखा होगा महाराष्ट्र में बच्चे लोग, स्कूली बच्चे लोग ये बोलते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में यहाँ गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे। इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जिस रास्ते पर ऑटो रिक्शा भी जाना मुश्किल हो जाता है। ये बोलते हैं कि ऑटो रिक्शा वाले मराठी बोले, पर जिस रास्ते पर ऑटो रिक्शा वाले को अपनी गाड़ी चलानी है, उन रास्ते की हालत तो देखो, उन सड़क की हालत तो देखो। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि ऑटो रिक्शा ही वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। विकास के लिए जिस चीज़ में ध्यान देना है, जिन सड़कें, जिन रास्ते को एक बेहतरीन बनाना है, वो चीज़ को छोड़कर ये एक भाषा के मुद्दे पर आ जाते हैं। एक किस्म से राज ठाकरे के मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सरकार को पता है कि मराठी मानुष को विकास से ज़्यादा मराठी भाषा प्रेमी होती है। जैसे मुसलमान बोलते हैं ना, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में यही चीज़ है। यहाँ उद्योगपति रतन टाटा, अंबानी जो भी आए वो बाहर के ही आए, उन्होंने महाराष्ट्र का विकास बेहतरीन ढंग से किया। पर यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना, है तो वो सब मराठी मानुसी, उनकी मानसिकता एक जैसी ही होती है। भले वो किसी भी पार्टी में जाए, चाहे बीजेपी में रहे चाहे शिवसेना में रहे, उनका मुद्दा एक जैसा ही रहता है। आ गए भाषा के मुद्दे पर, सड़क की क्वालिटी नहीं देख रहे। अपने ही महाराष्ट्र के बच्चे लोग ये कह रहे हैं कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ऐसी हालत है। वो स्कूल तक जाने के लिए उनको इस तरह की घटिया रास्ते पर जाना पड़ रहा है, जिस रास्ते पर ऑटो रिक्शा नहीं जा सकती। अब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, अब इनको चाहिए ऑटो रिक्शा वाले को मराठी बोलना चाहिए। क्या सड़कें नहीं बननी चाहिए ढंग से? जो भी है, रूल और रेगुलेशन बेहतरीन बनाने के बजाय ये भाषा के मुद्दे को उठाकर मराठी लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है, भाषा का मुद्दा सबसे बड़ा रहता है। यहाँ सभ्य समाज का कोई वैल्यू नहीं होता, बल्कि मराठी भाषा। अगर ये बोलते हैं कि ऑटो रिक्शा वाले को मराठी बोलना चाहिए, पर क्या ये ऑटो रिक्शा वाले को पैसेंजर के साथ सभ्य ढंग से बोलना चाहिए, पैसेंजर के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उनको नहीं ठगना चाहिए, उनको गलत रास्ते से भड़काकर ज़्यादा बिल मीटर का नहीं निकालना चाहिए, एक टपरी की तरह लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। किस तरह गेस्ट के साथ, पैसेंजर के साथ शिष्टता के साथ बात करें, ये चीज़ ऑटो रिक्शा वाले को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर यह ज़रूरी चीज़ें नहीं सिखाते, बल्कि इनको वो कैसे भी रहे, भले ही वो टपरी टाइप का रहे, हाँ, वो भले ही वो फ्राउड टाइप का रहे, भले ही वो ज़्यादा भाड़ा लेकर पैसेंजर को लेकर जाए, वो ये चीज़ के बारे में नहीं देख रहे। सिर्फ मराठी भाषा, क्या वो मराठी में बोलकर किसी को ठगे के चलेगा? क्या वो मराठी में बोलकर मीटर जो है ज़्यादा बिल निकाल कर लेके जाएगा? क्या वो सही है? क्या वो पैसेंजर के साथ मराठी में उल्टा सुल्टा बोले, मराठी में गाली दे, क्या ये बेहतरीन है? क्योंकि मराठी में गाली देने वाले ऑटो रिक्शा हम लोग से ही मिले हैं। वो ऐसी ऐसी गाली देते हैं कि हम लोग को भी समझ में आता है कि थोड़ा बहुत मराठी में क्या बोल रहे हो। आप टपरी टाइप के ऑटो रिक्शा से बेहतर है कि उनको शिष्टता सिखाए और सड़कें अच्छे से बनवाए। न तो सड़क अच्छे से बनवाया है, न तो इन्होंने ऑटो रिक्शा वाले को शिष्टता सिखाया है, सभ्यता सिखाया है, किस तरह पैसेंजर के साथ बात करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं सिखाया है। बल्कि आपको मराठी बोलनी है, वो मराठी में कुछ भी हो। यही चीज़ है कि किसी भी देश की विकास वहाँ के नागरिक, जो नागरिक होते हैं
उनके स्वभाव के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर जापान है तो जापानी लोग ने ही बेहतर बनाया है, अगर चाइना भी आगे बढ़ रहा है तो चाइनीज़ लोग ही बना रहे हैं। पर यहाँ महाराष्ट्र में देखो, अपने ही देश का अंदर ऐसा बना सिस्टम बना दिया कि कोई विदेश में जाकर नौकरी कर रहा हो,